आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें एग्जाम्पलर पूरा कंप्लीट है और कुछ क्वेश्चन इसके साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन? कौन सा सही नहीं है? इट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल करता है H2 की फॉर्म में। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल है। इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कर सकता है। टू फॉर्म ए कैटायन बना देगा। विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, ये गलत हो गया। H प्लस आयन हाईली अनस्टेबल है, तुरंत वाटर से रिएक्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगा, जहां भी लोन पेयर मिलेगा वहां से अटैच हो जाएगा। एल्कली मेटल की तरीके से नहीं है। एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, नहीं बनाता है आयनिक कंपाउंड ये बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल एल्कली मेटल की तरीके से नहीं है, इट इज ए नॉन मेटल, तो ये नहीं बनाता है। तो सी और डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं तो सी और डी आर द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट, dihydrogen can be prepared on a commercial scale by different method. In its preparation by the action of steam on hydrocarbon, a mixture of, ये बनता है CO and H2। इसको हम वाटर गैस या सिंथेसिस गैस या सिन गैस बोलते हैं। CO and H2, इसको हम क्या कहते हैं? इसको वाटर गैस भी कहते हैं, सिन गैस भी, सिंथेसिस गैस भी। प्रोड्यूसर गैस बेसिकली CO2 and N2 होती है, और इंडस्ट्रियल गैस कुछ नहीं है ना। ये इंडस्ट्रियल गैस में कोई सी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस गैस कोई भी हो सकती है, तो कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। प्रोड्यूसर गैस CO2 गलत मैंने लिख दिया, CON-N2 होती है, CON-N2 होती है, राइट। CO एंड H2 को हम वाटर गैस और सिन गैस, तो A एंड B आर द राइट ऑप्शन। A and B are the right option, फर्स्ट हो गया। Which of the following statement is oblique are correct in the case of heavy water? heavy water D2O होता है, और D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम होता है। तो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। वाटर का सॉल्वेंट नेचर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू D2O, इन कंपैरिजन टू D2O। तो हैवी वाटर को मेनली यूज करते हैं मॉडरेटर में यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करा जाता है मॉडरेटर की तरीके से। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव, ये गलत हो गया, बी। ए सही है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका एसोसिएशन ज्यादा होता है, आपस में मिलना ज्यादा होता है। हैवी वाटर है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर, 101 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसमें A एंड C आर द राइट ऑप्शन, A एंड C आर द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, राइट। एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फैक्चुअल टाइप की स्टडी है, फैक्चुअल टाइप की स्टडी है। थोड़े बहुत ही आपके मतलब कुछ समझाने की चीज़ें आती हैं, अदरवाइज तो सारा फैक्चुअल टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, बिल्कुल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। और प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा अबंडेंट स्टेट में मिलता है, ए वाला सही हो गया। हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज ए कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। आयनिक सॉल्ट्स में कैटायन का बिहेव नहीं करेगा, आयनिक हाइड्राइड बनते हैं तो वहाँ H माइनस का बिहेव करता है, H माइनस का बिहेव करता है। हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन द सोल्यूशन, H प्लस आयन फ्रीली इन द सोल्यूशन, ये भी गलत हो गया। डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल करता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन A एंड B ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन, A एंड B आर द करेक्ट ऑप्शन। आपसे करेक्ट पूछा गया है, A एंड B आर द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। फ्रीली नहीं बिहेव करेगा, ये H3O प्लस की तरीके से बिहेव करेगा, 1 हो गया।
हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आपका कौन सा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये टेम्परेरी हार्डनेस है, कार्बोनेट नहीं होते हैं। तो ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये टेम्परेरी हार्डनेस में होते हैं। और एल्कली मेटल के कुछ भी हो, ये सब किस में होते हैं, सॉफ्ट वाटर में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है NH3 जैसे। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये बिल्कुल सही है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, टेट्राहेड्रल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैन एक्ट एज लुईस एसिड, ये गलत हो गया, ये लुईस बेस की तरीके से काम करते हैं। तो बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन, बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन। तो कौन सा सही हो गया, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लुईस एसिड, बिल्कुल सही है, BCl3 वाला। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 एक्ट एज लुईस एसिड, ये भी गलत हो गया, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, नाइदर लुईस एसिड नाइदर लुईस बेस नॉट द लुईस बेस। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेस, ये भी सही हो गया, और ए भी सही है। ए एंड डी आर द राइट ऑप्शन, ए एंड डी आर द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये देखिए कुछ मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन आ गया। सिंथेसिस गैस अभी हमने पढ़ी है, CO एंड H2 होती है। हैवी वाटर बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि 1% के आसपास या उससे भी कम हैवी वाटर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करते जाइए, लास्ट में जो बचेगा वो हैवी वाटर बचता है। तो प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस। कैल्गन हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है, ये होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं, स्टिचोमेटिक कंपाउंड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। तो A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। मैच करना है इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज होता है, कैन बी यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग, वेल्डिंग में काम में आती है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और H2 कैसे यूज होती है? हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ, जैसे हाइड्रोजनेशन की तरीके से। वाटर कैन बी रिड्यूस टू डाई हाइड्रोजन बाई NaH, NaH में H माइनस होता है और वाटर का H प्लस होता है, ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन बना देते हैं। तो रिडक्शन हो गया, H+1 से 0 में आ गई, बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। H2O2 पर हाइड्रोल के नाम से जानी जाती है। पर हाइड्रोल एक एंटीसेप्टिक की तरीके से काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरीके से काम करता है, ड्रग का काम करता है ना। कहीं पर भी मतलब बहुत हल्की फुल्की अगर कहीं पर चोट लग गई तब लगा सकते हो। कान में तुम देखते हो, कान में डाला जाता है तो उसका सारा जो वैक्स वगैरह है, वैक्स वगैरह को पूरे को रिमूव कर देता है। तो H2O2 यूज्ड अंडर द नेम ऑफ पर हाइड्रोल। तो A का 4 हो गया, B का 3 हो गया, C 2 हो गया और D 1 हो गया। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन।
मैच द टर्म इन कॉलम 1 विद द रेलेवेंट आइटम इन कॉलम 2। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म है, और किसी भी एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च बनाई जाती है। एक सिलेंडर में हम एटॉमिक हाइड्रोजन भर लेते हैं, किसी मेटल के सामने उसको ऑन करते हैं, तो जब उस पर टकराती है तो HH आपस में मिलकर H2 बनाते हैं, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और किसी भी मेटल के टेम्परेचर को 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देती है, और कोई भी मेटल मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत recombines on metal surface to generate high temperature। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए पोलर मॉलिक्यूल है, और हैवी वाटर को यूज करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, मॉडरेटर की तरीके से काम करता है। तो A का 3 हो गया, B का 4 हो गया, C का 2 हो गया, एंड D का 1 हो गया। 3 4 2 1 3 4 2 1। Second is the right option, second is the right option, 3 4 2 1। ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है बेटा, जितने भी मैट्रिक्स मैच हैं सब एग्जाम्पलर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैल्गन मेथड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो क्लार्क मेथड से। क्लार्क मेथड में करते क्या है, CaOH का होल ट्वाइस डालते हैं, लाइम वाटर डालते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्जन हो जाता है। तो A का 3, B का 1। अब ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होती है Na6P6O18। एक बार इसका क्वेश्चन था कि सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Na2Na4PO3 का 6। और C का आपका क्या हो जाएगा, C टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाई 2। 312 कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, बिल्कुल कर सकते हो, Na2CO3 से करते हैं। वॉशिंग सोडा एक्चुअल में करता क्या है, सॉल्युबल मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट बना देता है, जिसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और हार्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर। परमानेंट हार्डनेस इसकी रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहला आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप पहले भी बताया था, प्रोटियम होता है, 1H1 होता है। तो प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, प्रोटियम इज द आंसर। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, पहला वाला रेडियो एक्टिव होता है। ए मोल्टन आयनिक हाइड्राइड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स, एक्चुअल में यहां पर कोई भी NaH जैसे एग्जाम्पल ले लिया, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो Na प्लस H माइनस देगा, और H माइनस एनोड की तरफ मूव करेगा। एट एनोड H माइनस H2 में कन्वर्ट हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस आयन बनेंगे ही नहीं, यहाँ Na प्लस बनता है, ये गलत हो गया। H प्लस आयन एनोड की तरफ गलत हो गया। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, ये सही हो गया। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आयनिक हाइड्राइड में H माइनस फॉर्म में होता है, और H माइनस मूव करता है टुवर्ड्स एनोड, और हाइड्रोजन की फॉर्म में लिबरेट होता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, पहले स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। 22.4 अपॉन 68 इंटू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर
वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 10, 20.4 अपॉन 68 इंटू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर करीब ही आ जाएगा 30.35 ग्राम पर लीटर। ये 3 बार कट गया ना, 30 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए ये 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml में, हमें परसेंटेज में 100 ml में चाहिए। 1000 ml कंटेन्स 30.35 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो 100 ml contains 30.35 upon 1000 into 100, 3.035%। 3% के अप्रॉक्स हो गया, 3% के अप्रॉक्स हो गया। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन।